आप सभी सीपीएलओ भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो एक और नोटिस जारी किया गया है सीपीएलओ भाइयों को 18/9/2024 को। तो इस नोटिस में क्या रहेगा उस बात पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीपीएलओ को ये लेटर लिखा गया है। तो इस लेटर में क्या है कि इट हैज़ कम टू आवर अटेंशन that you were assigned to responsibility of updating the complete the provide data on Creed Verify portal। तो क्रीड वेरीफाई के नाम से एक पोर्टल है जिसके ऊपर कुछ डेटा आपको दिया गया था कंप्लीट करने के लिए। दिस टास्क वाज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड डेडलाइन। तो एक टाइम दिया गया था, उस टाइम के अनुसार ये आपको ये काम कंप्लीट करना था। However, it has been observed that less than 50% of the assigned data has been completed as of day। कि जो 50% डेटा है वो आज के टाइम तक ही कंप्लीट हो पाया है। दिस डिले इज इन डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट गाइडलाइंस। तो भाई यहाँ पे डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि जो सीपीएलओ हैं उनको क्रीड वेरीफाई नाम से पोर्टल पे कुछ काम दिया गया था जो सिर्फ 50% कंप्लीट हो पाया है, और ये उनके डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार ये ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना क्यों ये काम हम कंप्लीट टाइम पे नहीं कर पाए। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सीपीएलओ भाइयों को एडीसी साहब से नम्रतापूर्वक ये पूछना चाहिए कि श्रीमान जी, पहले तो आप ये एक लिस्ट मंगवा लेते जिसमें कि सीपीएलओ को कितना बैठने की जगह मिली है और कितने सीपीएलओ को सिस्टम प्रोवाइड करवाया गया है। जब तक सीपीएलओ को सिस्टम नहीं मिलेगा, बैठने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, नेट की सुविधा नहीं मिलेगी, तो सीपीएलओ कैसे वो काम कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे वही बात चल रही है कि भाई थप्पड़ भी मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। न तो सीपीएलओ की सैलरी का कोई अता पता है, न उसके बैठने की कोई सुविधा है, न यहाँ तक कि आज तक सीपीएलओ को एक पेन और पेपर भी नहीं मिला है। और ऊपर से डिपार्टमेंट ये जवाब मांग रहा है कि सीपीएलओ जितने भी हैं वो ये काम कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि उनकी जो परफॉर्मेंस यहाँ पा रही है। डिपार्टमेंट के द्वारा लेटर जारी कर दिए जाते हैं कि भाई ये इतने सीपीएलओ हैं, उनको इतनी ट्रेनिंग करवा दो, इनके जो सिस्टम है और बैठने की व्यवस्था करवा दो, लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है। और जब ये चीज़ें और ये जो सवाल हैं जो सीपीएलओ किसी भी डिपार्टमेंट से पूछता है, पंचायत डिपार्टमेंट से पूछता है तो वो क्रीड डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं, क्रीड डिपार्टमेंट के पास पूछता है तो वो पंचायत विभाग के पास भेज देते हैं। तो यहाँ पे किसी भी सीपीएलओ को, आस्क ऑपरेटर को आज तक यही नहीं समझ में आया कि ये नौकरी है कैसी, उनको करना क्या है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू उनको काम करना है। कल को कोई परेशानी आए तो किस डिपार्टमेंट से उन्हें ये पूछना है कि इस चीज़ से संबंधित हमें जानकारी दो। तो कैसे एक सीपीएलओ इस काम को कंप्लीट कर पाएगा। दूसरी बात ये कि सैलरी आपको तभी मिलेगी जो डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऐप प्रोवाइड करवाई गई है उसके ऊपर आप अटेंडेंस लगाओगे। तो भाई सीपीएल अटेंडेंस कहाँ से लगाए, कौन सी जगह पे जाके लगाए, बैठने की व्यवस्था तो नहीं है। हाँ, जिन सीपीएलओ भाइयों को बैठने की व्यवस्था मिल चुकी है और उनको सिस्टम मिल चुका है उनसे जवाब मांगो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब तक सीपीएलओ को सामान ही नहीं मिलेगा तो वो काम कंप्लीट कैसे कर पाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को धरातल पे आके एक बार देखना चाहिए कि सीपीएलओ की व्यवस्था कितनी हो पाई है, उनकी ट्रेनिंग कितनी हो पाई है, उनकी बैठने की व्यवस्था कितनी हो पाई है, उनका सैलरी का मैटर कैसे है, तब जाके कहीं पे ये काम अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। जब सीपीएलओ भाइयों को काम मिलता है ना और वो गांव में पूछने के लिए जाते हैं कि आप इस प्रकार से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाओ, तो लोगों से ये भी सुनने को मिलता है कि आप किस डिपार्टमेंट से कैसे किस आधार पे काम कर रहे हो, यहाँ तक कि उनको आईडी तक नहीं प्रोवाइड करवाई गई है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई देखो, सीपीएलओ भाइयों को कम से कम डिपार्टमेंट के आगे जाकर अपनी समस्याओं को ज़रूर रखना चाहिए कि भाई देखो, हमें आप सिस्टम प्रोवाइड करवा दो, काम करने की कोई मनाही नहीं है, आपका काम कंप्लीट मिलेगा। कहीं से तो जवाबदेही हो, अगर हमारी कोई समस्याएं हैं तो उनको सुना जाए, उन चीज़ से संबंधित हमें उन समाधान मिले। अपने सामान से दर बदर भटक के वो काम कंप्लीट कर रहा है जैसे तैसे भी करके। देखते हैं आने वाले समय में कैसे इन समस्याओं का समाधान होगा और कैसे जो चीज़ें हैं वो सीपीएलओ को मिल पाएंगी और कैसे जो लोग हैं उनका काम कंप्लीट डिपार्टमेंट के थ्रू हो पाएगा।
किसी भी सीपीएलओ भाई को फैमिली आईडी से संबंधित और पंचायत के काम से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो हमारे चैनल पे सभी कामों से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।